सबसे पहले हम लोगों को कल के दिन एक्सपायरी है और एक्सपायरी के साथ साथ हम लोगों को कल मॉर्निंग सेशन में आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी आने की उम्मीद है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ने ये जो रेंज बनाया हुआ है, इस रेंज को अगर कल के दिन मार्केट ब्रेक करता है तो एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मार्केट के जो जानकार है उनका ये एक्सपेक्टेशन है कि आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में जो है वो अनचेंज रेट आ जाएगा, मतलब जो रेपो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उसमें ज़्यादा कुछ हम लोगों को अप या डाउन देखने को नहीं मिलेगा, वो अनचेंज रहने की उम्मीद है। अगर अनचेंज आ जाता है तो ये इवेंट हमारे लिए एज ए न्यूट्रल इवेंट की तरह काम करेगा, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी की वजह से इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये एक एक्सपेक्टेशन मार्केट का है। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी 10 बजे के करीब आने वाली है, तो 10 बजे से पहले मार्केट जो है वो 9:15 से 10 बजे तक एक अप्रॉक्सीमेटली रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल सकता है। 10 से 10:30 बजे तक अप्रॉक्सीमेटली आरबीआई गवर्नर का स्पीच चलेगा। उस दौरान मार्केट जो है वो मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और 10:30 बजे के बाद 3:30 बजे तक मार्केट में एक ट्रेंडी मोमेंटम वाला फेज हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली मार्केट में जो है इस ट्रेंडी मोमेंटम के पीरियड को किस तरीके से अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्लस कल के दिन हम लोगों को आरबीआई के क्रेडिट पॉलिसी के साथ साथ एक्सपायरी भी देखने को मिलने वाला है। तो एक्सपायरी की वजह से हम लोगों को जो शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग वाला मोमेंटम देखने को मिलता है, उस शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग के मोमेंटम को भी यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिक हाई के ऊपर जो यहाँ पर हिस्टोरिक हाई के ऊपर मार्केट रुका हुआ है, इस हिस्टोरिक हाई में एक रेंज बाउंड जोन में मार्केट फंसा हुआ है। तो इस रेंज बाउंड जोन को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कल के दिन मार्केट में कुछ बड़ा इवेंट अगर हो जाता है तभी ये जो फेज है वो ब्रेक हो जाएगा और मार्केट इस अपसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। अगर एक्सपायरी में हम लोगों को आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में कुछ ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलता, तो उस ज़्यादा मोमेंटम वाले माहौल में हम लोगों को कुछ भी बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। मिनट के चार्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस वाला जोन बनाया हुआ था और अगर दोबारा मार्केट 22,000 लेवल के ऊपर निकलता है तो हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट एक दायरे में फंसा हुआ है। ये दायरा जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता, मार्केट में बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मार्केट को डाउन साइड का मोमेंटम दिखाना है, तो आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बाद अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है तो ही मार्केट डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। बैंक निफ्टी में जो है वो डाउन साइड का मोमेंटम है, लेकिन एक अच्छा रेंज बाउंड फेज यहाँ पर बनाया हुआ है। तो हम लोगों को जितना ज़्यादा कंजेस्टेड मार्केट मिलेगा उतना बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो 46,000 के ऊपर मार्केट में जो है वो एक शॉर्ट कवरिंग का रैली हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं करता है और नीचे की साइड में ये जो 45,600 का लेवल दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो मार्केट में जोर से गिरावट होने की आशंका है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड बना हुआ है। ये रिट्रेसमेंट के फेज को इस बेरिश इंगल्फिंग कैंडल में क्लोज कर दिया है। उसके बाद ये जो 3 दिन में मार्केट में एक एकदम कंसोलिडेशन बना हुआ है, उसका ब्रेकआउट के लिए बहुत सारे ट्रेडर वेट कर रहे रहेंगे और जैसे ही मार्केट इस ब्रेकआउट के बाद इस रेंज बाउंड जोन से बाहर निकलेगा, हम लोगों को एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर के दोनों पॉइंट को आपको मार्क करके रखना पड़ेगा और जैसे मार्केट फिर इस लेवल के बाहर आने की कोशिश करेगा तो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला जो लेवल निकल करके आ रहा है, मॉर्निंग सेशन में मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बाद अगर ब्रेक मिलता है तो वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। ऊपर की साइड में 46,040 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम लोगों को 2 पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को समझना पड़ेगा। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस 1 पॉइंट, ये रेजिस्टेंस 2 पॉइंट और ये रेजिस्टेंस 3 पॉइंट, मतलब 3 बार अगर रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद अगर एक इवेंट वाले दिन मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो इवेंट की वजह से मार्केट में ट्रेडिंग का एक्टिविटी बढ़ जाएगा, मार्केट का पार्टिसिपेंट बढ़ जाएगा। प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो भी लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और एक शॉर्ट कवरिंग का अपसाइड का रैली हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो 45,580 का जो लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को बनता हुआ दिखाई